कभी ऐसा लगा है कि लोगों को समझना कितना मुश्किल है? कोई इंसान जिसे लगता है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अचानक बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है? या फिर क्या हो अगर हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करने वाली एक इनविजिबल रूल बुक हो? सोचिए जरा, एक दोस्त जिसे आप अपना सब कुछ मानते थे, अचानक आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। ना कोई वजह, ना कोई एक्सप्लेनेशन। आखिर ऐसा होता क्यों है? या फिर वो ऑफिस का कलीग जो मुंह पर तो आपकी बहुत तारीफ करता है, पर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलता है। ये जो छिपी हुई फीलिंग्स हैं, ये आती कहां से हैं? तो क्या इंसान सच में इतने रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, या हम सिर्फ सतह देख पा रहे हैं और असली वजह कहीं बहुत गहरी छिपी हुई हैं? मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लोग रैंडम नहीं होते। उनका हर बिहेवियर एक अदृश्य नियम पुस्तिका, एक इनविजिबल रूल बुक को फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन नेचर या मानव स्वभाव। तो देखिए, इसे सिर्फ एक किताब की समरी की तरह मत देखिएगा। ये एक टूल किट है। समझिए, इंसान के दिमाग के लिए एक एक्सरे मशीन। ये हमें सिखाएगी कि लोगों के दिखावे के पार कैसे देखना है। तो चलिए इस टूल किट से अपना पहला टूल उठाते हैं। हमारा पहला नियम हमारी खुद की अंदरूनी दुनिया से शुरू होता है। यह है अतार्किकता का नियम, यानी अपने इमोशनल साइड पर महारत हासिल करना। हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, है ना? कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन असलियत पता है क्या है? असलियत ये है कि हम पहले महसूस करते हैं और सोचते बाद में हैं। हम इमोशंस के बेस पर फैसले लेते हैं और फिर उन फैसलों को सही ठहराने के लिए लॉजिक गढ़ते हैं। इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि हमारे अंदर ना दो दिमाग काम कर रहे हैं। एक है इमोशनल ब्रेन, जो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। ये अचानक से रिएक्ट करता है और हमारे जजमेंट को हाईजैक कर लेता है। और दूसरा है रैशनल ब्रेन, जो चीजों को वैसे देखता है जैसी वो हैं। ये हमें रुककर ऑब्जर्व करने और सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए? रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप एक्सरसाइज बताते हैं। किसी भी इमोशनल रिएक्शन के बाद पहला कदम है रुक जाना, पॉज लेना। दूसरा, खुद से पूछना, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? और तीसरा, जड़ तक जाना और असली इमोशन को पहचानना। क्या यह डर था, जलन या कोई इनसिक्योरिटी? ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ना, यही हमारे अंदर एक मजबूत रैशनल सेल्फ को बनाता है। एक बार जब हम अपने इमोशंस को थोड़ा समझने लगते हैं, तो अगला कदम है दूसरों को समझना। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा नियम, नार्सिसिज्म या आत्ममोह का नियम, सेल्फ लव को एम्पैथी में बदलना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर कोई किसी ना किसी लेवल पर थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट होता है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है और हम सब उस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं आते हैं। तो एक नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ यानी समानुभूति रखने वाले इंसान की सोच में आखिर फर्क क्या है? सारा खेल फोकस का है। नार्सिसिस्ट हमेशा सोचता है इसमें मेरे लिए क्या है, और दुनिया को एक आईने की तरह देखता है जिसमें उसे बस अपनी परछाई दिखे। वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है। वहीं एक एम्पैथ पूछता है सामने वाले का एक्सपीरियंस कैसा है, और दुनिया को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करता है। वो समझने के लिए सुनता है। और ग्रीन यहां एक कमाल की बात कहते हैं, एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल एस्पियोनाज है, मतलब भावनात्मक जासूसी। यह आपको एक जासूस की तरह लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली दर्द, इनसिक्योरिटीज और इरादों को देखने की ताकत देती है। और यह ताकत आपको एक जबरदस्त क्लैरिटी देती है। और जब बात मुखौटों की हो रही है, तो हमारा तीसरा नियम इसी बारे में है कि लोग हर रोज जो परफॉर्मेंस देते हैं उसे कैसे समझा जाए। यह है रोल प्लेइंग का नियम, लोगों के मुखौटों के पार देखना। हम सब एक सोशल स्टेज पर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन शब्द अक्सर धोखा दे सकते हैं। असली फीलिंग्स छिपी होती हैं उन छोटे छोटे अनकहे इशारों में, जिन्हें हम माइक्रो सिग्नल्स कहते हैं। जैसे बात करते हुए नजरें चुराना, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक न पहुंचे, आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट, डिफेंसिव बॉडी पोस्चर, या फिर हर बात पर बहुत ज्यादा सहमत होना। ये सब सुराग हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मास्क है या सामने वाले का असली कैरेक्टर? कोई परफॉर्मेंस को पर्सनालिटी से अलग कैसे करे?
इसका जवाब मिलता है हमें हमारे चौथे नियम में, जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बजाय लॉन्ग टर्म पैटर्न पर फोकस करता है। यह है कंपल्सिव बिहेवियर का नियम, यानी किसी के कैरेक्टर की ताकत को पहचानना। ग्रीन यहाँ एक थोड़ी सी कह सकते हैं कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। लोग बदलते नहीं हैं, वो खुद को दोहराते हैं। उनका बिहेवियर एक पैटर्न है जो बार बार सामने आता है और यही पैटर्न उनका असली कैरेक्टर होता है। तो आखिर परफॉर्मेंस और कैरेक्टर में फर्क कैसे करें? देखिए, परफॉर्मेंस होती है शॉर्ट टर्म चार्म, वो चमक जो कोई पहली मुलाकात में दिखाता है। इसे बड़ी आसानी से नकली बनाया जा सकता है। लेकिन कैरेक्टर वो लॉन्ग टर्म में दिखता है। वो तब सामने आता है जब कोई स्ट्रेस या दबाव में होता है। ये उन अनजाने पैटर्न्स में छुपा होता है जो समय के साथ बार बार दोहराए जाते हैं। आखिर में इन सभी नियमों को समझने का असली मकसद क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। जो इंसान असलियत को वैसी ही देखता है जैसी वो है, असली पावर उसी के पास होती है। ये दूसरों के जाल में फंसने से बचने और दुनिया को पूरी क्लैरिटी के साथ देखने की कला है। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। क्या आप दुनिया को सिर्फ देख रहे हैं या सिर्फ उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर की इस रूल बुक को समझना सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करने के बारे में है। और यही सबसे बड़ा फायदा है।